मैं भक्ति और भाव का भूखा हूँ। करें साक पत्र एक प्रेम से जो कोई लायक दे, ते ही समान यही विश्व में कछु सवाद नहीं होई। भगवान कह रहे हैं कि मुझे प्रेम से अगर कोई साक पत्र ला करके दे देता है तो उसके जैसा स्वाद तीनों लोगों में और कहीं है नहीं, मैं उसी में प्रसन्न हो जाता हूं। और क्या कह रहे हैं कि झूठी बैरी से बरी मोहि दीन है, तब रुचि कर हम भोजन कीन है। कहा कि झूठी बैर जो है सेवरी ने मुझे ला करके दिया था। देखिए रामचरितमानस में सेवरी के प्रसंग में बैर का उल्लेख नहीं हुआ है, वहां पे लिखा गया कंदमूल फल दीने, अप्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। तो वहां पर कंदमूल फल कहा गया है, अब कौन सा फल था इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन सुख सागर में लिखा गया है कि झूठे बैर से बरी मोहिदीन है, तब रुचिकर हम भोजन कीन हैं। और भगवान श्री राम को वो सेवरी के बेर इतने प्रिय लगे, इतने स्वादिष्ट लगे कि वैसा स्वाद भगवान श्री राम को कहीं नहीं मिला। जब रावण को मारकर भगवान श्री राम अयोध्या आए और अयोध्या वासियों ने तरह तरह के व्यंजन बनाकर देना शुरू कर दिया भगवान श्री राम को, और लोग पूछते कि स्वादिष्ट था, सुंदर बना था, तो भगवान कहते भोजन तो बड़ा सुंदर था, लेकिन जंगल में एक माता जी मिली थी, उन्होंने कुछ खिलाया था, वो स्वाद नहीं है इसमें। तरह तरह के भोजन कराए गए, बहुत प्रयास किया गया, हर तरह का भोजन करा दिया गया, हर तरह का व्यंजन भगवान को करा दिया गया, भगवान राम को, लेकिन जवाब यही मिलता कि जंगल में एक माता जी मिली थी, वैसा स्वाद इसमें नहीं है। स्वादिष्ट तो ये बहुत है, लेकिन जो जंगल में एक माता जी ने खिलाया था वो स्वाद इसमें नहीं है। तो लोगों ने सीता मैया से पूछा कि माता जी ने क्या खिलाया था, बता दीजिए। तो माता सीता ने कहा मैं तो अग्नि में प्रवेश कर चुकी थी, उस समय मैं तो इनके साथ थी ही नहीं, तो मैं कैसे बताऊं कि क्या खिलाया था। सब लोग परेशान कि क्या खा चुके हैं जो अब इनको अच्छा नहीं लग रहा है। ये खबर पहुंच गई जनकपुर। जब जनकपुर पहुंची तो जनकपुर से ससुराल से भी निमंत्रण आ गया कि भाई वनवास से लौटे हैं, कुछ दिन चले आए, हम लोगों को भी सेवा का अवसर दें, हो सकता है ससुरारी बड़ी प्यारी। तो ससुराल का भोजन, ससुराल का व्यंजन भगवान को पसंद आ जाए। तो ससुराल में निमंत्रण आया तो सब जनकपुर जाने के लिए चारों भाई तैयार हो गए। और जब चारों भाई तैयार हुए तो जितने भालू बंदर थे सब तैयार हो गए कि हम मामा घरे चला, हम भी मामा के यहाँ चलेंगे, हम भी मामा के यहाँ चलेंगे। भगवान ने कहा वहाँ मामा के यहाँ आप लोगों का क्या काम है, बताइए क्या करोगे वहां जाकर के आप लोग, अव्यवस्था फैल जाएगी, इतनी ज्यादा संख्या में आप लोग हैं। तो जितने भी बंदर भालू आए थे सब कह रहे हैं कि वाह प्रभु वाह, जब राक्षसों के साथ फाइटिंग करनी थी तो हम लोग थे, अब मामा के यहां जाना है तो अकेले जाओगे। अब जब वो लोग नहीं माने तो भगवान ने कहा कि लक्ष्मण जी इन लोगों को समझा दीजिए कि ठीक ठाक रहें, चले फिर जब चलना ही है तो। अब लक्ष्मण जी ने कहा कि देखिए सब लोग चलिए जरूर, लेकिन जामवंत जी के दिशा निर्देश में रहिएगा। ये हुआ कि ठीक है। अब जामवंत जी के दिशा निर्देश में रहने का निर्देश हो गया। सब लोग पहुंच गए जनकपुर। जनकपुर में भोजन के लिए व्यवस्था हुई, हर तरह के व्यंजन बनाए गए और सबसे पहले सोने का पीढ़ा रखा गया सबको बैठने के लिए। अब जामवंत जी ने देखा कि सोने का पीढ़ा है, बैठने लायक नहीं है, तो जामवंत जी ने उठाकर अपने सिर पे रख लिया। और जब सिर पे रख लिया तो ये हुआ कि भैया जैसे जामवंत जी रहे वैसे सब लोग रहो, तो सब लोग उठा उठा करके पीढ़ा अपने सिर पे रख लिए।
और जब सिर पे रख लिए तब थोड़ी देर बाद लक्ष्मण आए, अरे क्या, बोले बड़ी बेइज्जती खराब कर दिया आप लोगों ने, ये क्या कर रहे हो, पीढ़ा नीचे रखो। नीचे रख दिया, कहा अब इसी पर बैठो, उस पर बैठ गए। अब भोजन आने लगा, हर प्रकार की सामग्री थी, चाहे फल हो, मेवा हो, पकवान हो, जो भी था, जितना भी सृष्टि में है सब कुछ था। यहां तक कि कटहल का कोवा भी रखा हुआ था। अब सबसे पहले जामवंत जी की निगाह उसी कटहल के कोवा पे पड़ गई। अब सोच रहे हैं कि क्या है। अब जामवंत जी ने उस कटहल के कोए को जो कोवा उठाया और ऐसे दबाया तो उसकी गुठली निकलकर उछल गई। और जब उछल गई तो जामवंत जी ने सोचा कि किसी की थाली में गिरेगा तो झूठा हो जाएगा। जामवंत जी भी उछल पड़े और उछल करके हवा में ही उन्होंने उस गुठली को पकड़ लिया। और जितने भालू बंदर थे उन्होंने देखा तो सबने ऐसे उछाल उछाल करके उसे पकड़ना शुरू कर दिया। अब सब लोग उछलने लगे, कोई इनकी थाली में, कोई उनकी थाली में, कोई उनकी थाली में, सब गिरने लगे। अब तब तक लक्ष्मण जी आए, बोले अंगद तूने नाक कटा दी। कहा क्या कहा? कहा मैं कह रहा हूं अंगद तूने नाक कटा दी। तो अंगद ने कहा प्रभु ये नाक कान काटने का काम आपका है, आप ही को शोभा देता है, हम लोग नाक कान काटना नहीं जानते हैं। तो सेवरी ने जो खिलाया वही कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि जूठे बैर सेवरी मोहि दीने, तब रुचकर हम भोजन कीन्हे। दुर्योधन बहु पाक बनायो, प्रेम बिना सो मोहिना भायो। विदुर भक्त की प्रीति जो जानी, बासी साक बहुत रुचि मानी। कह रहे हैं कि दुर्योधन ने बहुत प्रकार के व्यंजन बनाए थे, लेकिन उस दुर्योधन के मन में मेरे प्रति प्रीति नहीं थी, स्नेह नहीं था, इसलिए मैंने उसका व्यंजन छोड़ दिया और अपने भक्त विदुर के घर मैंने शाक ग्रहण किया। तो आज की कथा सुदामा जी की यहाँ तक पहुँच गई है, चावल मांग रहे हैं और कल आगे की कथा होगी, सुदामा जी वापस आएंगे।